सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई व्यंग की पिचकारी छोड़ेगा, कोई यहाँ पर हंसी का गुब्बारा छोड़ेगा। मैं बोली तेरे दोस्त कमीने सारे भाड़ में जाएं। एक गजब की यो हरियाणा की छोरी से पकड़ी जोर से मेरी कलाई करने लगा इशारे। मैं तरसला फिरदा कुक्कड़ नूं ना दाल ते करता बुब्बड़ नूं। हम तो शादीशुदा है भैया, दुखड़े कहाँ सुनाए। जगीरा शारा जगीरा शारा। मिलने को तरसता है जो शख्स जिसकी ये सजनी है। टेक्नोलॉजी ने साहब कमाल कर दिया, बूढ़ों को फिर से जवान कर दिया। भाई भाई के दुख में काम आता हो और बेटी के जन्म पे बाप भी मुस्कुराता हो। बुझी आग में दोनों तरफ शोले दहक गए, किताब में पड़े सूखे गुलाब महक गए। क्या बात है भाई, शक्ल से लगा भोली है, बुरा ना मानो होली है। सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि बाजारों में तरह तरह के रंग बिकने के लिए पड़े हैं, लेकिन नहीं कोई रंग है तो वो चेहरों पे खुशी का रंग, मुस्कान का रंग। और यही रंग भरने के लिए हमारे बीच बहुत सारे कवि जो अलग अलग शहरों से आए हैं, हास्य रंग की अपनी कविताएं लेकर आए हैं, जो हमारे प्यारे दर्शकों के चेहरों पर कई तरह के रंग बिखराएंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं मुलाकात करवाता हूं, मेरे दाएं ओर बैठे हैं अमृतपाल सिंह कॉफी, जो पटियाला से आते हैं, जो शेयर बाजार में काम करते हैं और फुर्सत में शेर लिखते हैं। तो उनके बाद हमारे साथ हैं वीरेंद्र जटवानी जी, जो यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा नाम है, हास्य रस की कविताएं इनकी बहुत प्रचलित हैं, पेशे से ये बिजनेसमैन है, पैकिंग का काम है इनका। तो उसके बाद हमारे साथ हैं सविता गर्ग सावी, ये भी बिजनेस वूमेन है, पर ये भी मंचीय कवित्री हैं और हास्य के साथ साथ कई रंगों की कविताएं ये बोलती हैं। इन्हें भी हम आज सुनेंगे। और मेरे बिल्कुल बगल में साथ बैठी हैं रजनी बजाज, जो पेशे से एक कलाकार हैं, जो कई फिल्मों में, दूरदर्शन पर और कई सीरियल्स में, वेब सीरीज में ये आप इन्हें देख चुके होंगे। तो ये बहुत अच्छी कविता भी कहती हैं। तो ये भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं होली के इस सुअवसर पर। और मेरे बिल्कुल बाईं ओर मेरे भाई विजेंद्र ठाकुर जी हैं, और इनके चेहरे से पता लगता है कि ये हास्य रस का कवि है, और आज ये भी हमें पूरे हास्य रस से पूरा सरोबोर करेंगे। चलिए आज की इस हास्य रस की कविता के इस दौर को हम शुरू करते हैं कि आज यहां शब्दों का गुलाल होगा, कोई खुरदरा तो कोई मुलायम गाल होगा, कोई व्यंग की पिचकारी छोड़ेगा, कोई यहाँ पर हंसी का गुब्बारा छोड़ेगा, और इन मासूम कवियों के पास खेलने को सिर्फ हंसी ठिठोली है, बुरा ना मानो होली है। चलिए मैं सबसे पहले मंत्री जी ने एक शेर के साथ बुलाता हूं हमारे बीच, जिस कवि को बुलाता हूं कि जमाने भर की मदरा पी के कहता खुद को सोफी है। कि जमाने भर की मदरा पी के कहता खुद को सोफी है, बीवी से आंख बचाकर पड़ोसन को देता टॉफी है, और लस्सी के गिलास जैसी सूरत है इसकी, नाम के साथ लिखता कॉफी है। बच के रहना पिस्टल से इसकी, बच के रहना पिस्टल से इसकी, व्यंग्य की छूटती गोली है, बुरा ना मानो होली है। तो आइए अमृतपाल कॉफी जी। मेरी कविता का शीर्षक है तावीज। स्वागत है। एक आदमी सड़क पर तावीज बेच रहा था और चिल्ला रहा था कि आइए आइए हमसे एक तावीज बनवाइए, कि आइए आइए हमसे एक तावीज बनवाइए और अपनी हर समस्या का हल पाइए। कि काम में कोई बाधा हो, प्रेम अधूरा आधा हो, कि काम में कोई बाधा हो, प्रेम अधूरा आधा हो, पति को बस में करवाइए, सास से छुटकारा पाइए। पति को बस में करवाइए, सास से छुटकारा पाइए। प्रेम विवाह में रोड़ा हो या निकला कोई फोड़ा हो, या प्रेम विवाह में रोड़ा हो या निकला कोई फोड़ा हो, अपनी हर समस्या का हल करवाइए, हमसे एक तावीज बनवाइए। कीमत 500 500 500। बताइए भाई साहब किसको चाहिए, किसको चाहिए, बताइए भाई साहब किसको चाहिए, किसको चाहिए। मैंने कहा मुझे एक तावीज चाहिए। तावीज वाला बोला बताइए सरदार जी कैसा तावीज चाहिए। मैंने कहा प्रेम से हर किसी का नाता हो, मुझे कैसा तावीज चाहिए कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, भाई भाई के दुख में काम आता हो, और बेटी के जन्म पे बाप भी मुस्कुराता हो, मुझे एक ऐसा तावीज चाहिए।
कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, भाई भाई के दुख में काम आता हो और बेटी के जन्म पे बाप भी मुस्कुराता हो। मुझे एक ऐसा तावीज चाहिए कि अजान सुनकर हर किसी का सर श्रद्धा से झुक जाए। दिवाली में अली भी दिया जलाए, दिवाली में अली भी दिया जलाए, गुरु नानक की वाणी सुनकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए और गुरु ग्रंथ को हर कोई अपना ग्रंथ बताए, जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे, जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे और मुझे उस मस्त मौला से जोड़ दे। मुझे एक ऐसा तावीज चाहिए, कीमत आप बताइए। तावीज वाला बोला, जाइए जाइए सरदार जी कहीं और जाइए। तावीज वाला बोला, जाइए जाइए सरदार जी कहीं और जाइए और मुफ्त में यूं दिमाग ना खाइए और हो सके तो किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए, और हो सके तो किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। पर मुझे तो सच में एक ऐसा ही तावीज चाहिए जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे और उस मस्त मौला से जोड़ दे। हाँ, मुझे सच में एक ऐसा ही तावीज चाहिए। बहुत खूब कॉफी जी। अब मैं जिसे निमंत्रण दे रहा हूं कि गजब की यो हरियाणा की छोरी से, कि गजब की यो हरियाणा की छोरी से जिब कविता सुनावे है, जिब कविता सुनावे है लागे सुनावे कोई लोरी से। क्या बात है। घरमा मैले कपड़ियां का ढेर पड़ा से, अच्छा, घरमा मैले कपड़ियां का ढेर पड़ा से और ये मंचा पे मर्दा ने धोरी से। क्या बात है भाई, शक्ल ते लगा भोली है, बुरा ना मानो। क्या बात। आइए सविता गर्ग सावी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, मैं देश की एकमात्र ऐसी कवित्री हूँ जो पुरुषों की पीड़ा लिखती हूँ। तो 4 पंक्तियां एक कुंवारे की व्यथा में आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। जी जी। कि उसे देखती थी घूर के वो आंखें मीच दी, क्या बात है। चलने लगी थी ट्रेन मगर चेन खींच दी, आती थी मुझसे मिलने वो आती थी मुझसे मिलने वो गोबर के बहाने। घर वालों को पता लगा तो भैंस बेच, घर वालों को पता लगा तो भैंस। अच्छा, होली में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो नहीं सोचते वो हो जाता है। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, समझिएगा। स्वागत है। बेरंग जिंदगी में अजब रंग बन गया, होली में वो मिली तो लगा संग बन गया। थामा था हाथ जिसका स्त्रीलिंग समझ के, धोया जो थो बड़ा तो वो पुलिंग बन गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब एक गीत जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, वो एक सत्य घटना पर आधारित गीत है, तो सुनिएगा। हुप्पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे, पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे, झूमता फिरे, हाँ जी घूमता फिरे, झूमता फिरे, हाँ जी घूमता फिरे, पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे, पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे। नशा हुआ जब जोरदार तो उसको चढ़ी खुमारी, नशा हुआ जब जोरदार तो उसको चढ़ी खुमारी, खुद को समझे धर्मेंद्र और मुझको मीना कुमारी, नाचे उठा उठा कर टांग सजना झूमता फिरे, पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे। आगे क्या हुआ कि सबके सामने बोले तुझ बिन एक पल ना जी पाऊं, सबके सामने बोले तुझ बिन एक पल ना जी पाऊं, एक बार तू कह दे तारे तोड़ जमीन पर लाऊं, मन में जो भी हो तू मांग सजना झूमता फिरे, पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे। और पकड़ी जोर से मेरी कलाई करने लगा इशारे, पकड़ी जोर से मेरी कलाई करने लगा इशारे, देख के हरकत गुंडों जैसी मरी लाज के मारे, देखा सबने मुफ्त में सांग सजना झूमता फिरे, पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे। वाह वाह।
मैं बोली तेरे दोस्त कमीने सारे भाड़ में जाएं। मैं बोली तेरे दोस्त कमीने सारे भाड़ में जाएं। और भांग क्या कम थी, भांग क्या कम थी, ऊपर से जो चाय दे पिलाए। मारे इधर से उधर छलांग सजना झूमता फिरे, पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे। और पहले तो मैं डर गई उसका देखा जब ये हाल, पहले तो मैं डर गई उसका देखा जब ये हाल। सुनकर बातें बहकी बहकी हुई हंस हंस बेहाल। हाय हुआ चीन का चांग सजना झूमता फिरे, पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे। और क्या बतलाऊं डर में मैंने कैसे पल वो काटे, क्या बतलाऊं डर में मैंने कैसे पल वो काटे। दिखा सिनेमा सारी रात फिर बलमा भरे खराटे। बाहर मुर्गा देवे बांग सजना झूमता फिरे, बाहर मुर्गा देवे बांग सजना झूमता फिरे। पी के होलिया में भांग सजना झूमता फिरे। बहुत बढ़िया साबी जी, रंग बांध दिया आपने। सच में कि जिस फुੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਘਾਰੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੋਹਰਿਆਂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਝਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਇਸਦਾ ਜਟਵਾਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਹੋਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜਟਵਾਨੀ ਜੀ, ਆਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਫੁੱਫੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਆਹ ਖਾ ਲਓ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾ ਲਓ। ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੜ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਹਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਮਾ ਜਮਾ, ਜਦ ਹਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਮਾ ਜਮਾ, ਜਦ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਢੋਲਿਆ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਜੋ ਖੜਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਵਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਸਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੂ ਬੀਜੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾੜੋ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਹਾਏ ਜੀਜੂ ਜੀਜੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਹੁਰੇ ਚਲਦੀ ਮਰਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਅਕਸਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਵਾਈ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਓਗੇ ਤੰਦੂਰੀ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਖਾਓਗੇ ਤੰਦੂਰੀ ਕਿ ਬਣਾਈਏ ਤਰੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਮੁਰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਪਰੋਣਾ ਦੀ ਕਸੋਟੀ ਚ ਕੱਸਣਗੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗਲਾ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗਲਾ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੇੜੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਏ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਛੋਲੇ ਦਾ ਲੰਬੂ ਏ। ਲਾਲੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੰਦ ਵਰਗਾ, ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨਾ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਇਓ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਵਕਤ ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਟੁੱਟਿਆ ਨੋਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਗਿਆ। ਲਾਈ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨੁੱਕੜ ਜੀ, ਲਾਈ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨੁੱਕੜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਆਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਲਿਆ ਏ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਆਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਲਿਆ ਏ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ ਏ ਫੁੱਫੜ ਬਾਹਲਾ ਕੱਬਾ ਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਖਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਘੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਚੁੱਲਾ ਬਾਲ ਲਈਏ, ਕਰ ਗਰਮ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੈਣ ਨਾ ਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੈਣ ਨਾ ਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਜਾਣਾ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਸਹੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਖਣੀ ਏ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਲਵਾਈ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਏ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਭੁੱਖੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਬੁੱਬੜ ਲੜੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ। ਲੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਲਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਭੁੱਖੜ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਬੁੱਬੜ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਸ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁੜੀ ਮੱਖਣਾ ਨਾ ਪਾਲੀ ਮੈਂ, ਹੋਕੀ ਹਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਪੀਪੇ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਜਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਲਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁੱਕੜ ਨੂੰ, ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਬੱਬੜ ਨੂੰ। बहुत खूब। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋ ਪੀਜ਼ਾ ਏ, ਅੱਛਾ। ਪਰੌਂਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ। ਠੀਕ। ਗੋਰਿਆਂ ਕੋ ਪੀਜ਼ਾ ਏ, ਪਰੌਂਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ। ਬੇਬੇ ਵੇਖ ਵੇਲਣੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਏ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੱਪ ਕੇ ਤੇ ਤਵੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਟ ਏ। ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਏ। ਸੱਚ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁੰਨੀ ਏ। ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁੰਨੀ ਏ, ਹੱਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਟਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁੰਨੀ ਏ। ਫੇਕ ਤੇ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਰਕ ਮਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਮਰੇ ਨੇ, ਬਰੂਦ ਵਾਂਗ ਪੇੜਿਆਂ 'ਚ ਬੇਬੇ ਵੇਖ ਭਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਘਿਓ ਜਦ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਸਰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਵੇਖੋ ਮੱਚਿਆ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਘਿਓ ਜਦ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਸਰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਵੇਖੋ ਮੱਚਿਆ। ਘਿਓ ਨਾਲ ਰੜ ਲਾਵੇਂ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਆਂ, ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਂ ਫਰਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਟੇ, ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘੱਟ। ਤੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਚੱਕ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਚੱਕ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰੌਂਠੇ ਤੱਤੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਨਵੇੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਘਲਿਆ ਮੱਖਣ ਤੇ ਤਾਪ ਸਾਰਾ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੌਂਠਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਘਲਿਆ ਮੱਖਣ ਤੇ ਤਾਪ ਸਾਰਾ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੌਂਠਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਬੱਤਾ ਮਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤੇ, ਉਹ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘੱਟ। ਰਈਸਾ ਖਾਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਏ। ਅੱਛਾ। ਰਈਸਾ ਖਾਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਏ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਏ। ਗਾਲਬ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਏ। ਗਾਲਬ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਏ। ਗਾਲਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਏ। ਤੇ ਢਾਬੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਦੀ ਏ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਉਣ ਦਾ। ਆਂਦਰਾਂ ਤੀ ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਪਰੌਂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਆਖੇ ਖਾ ਲੈ ਹੁਣ ਯਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਚਾਟੀ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਛੰਨਾ ਨਾਲ ਚਾੜਨਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਨੀਰਾ ਕਬਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਨੀਰਾ ਕਬਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਪਰੌਂਠੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈ ਹੋਸੀ ਟਰ ਟਰਨੀ। ਤੇ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਪਾਟੇ, ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੱਪ ਕੇ ਤੇ ਤਵੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਟੇ, ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत अच्छे वरिंदर जटवानी जी, वाह, बहुत खूब रंग बिखेरे तुसी। कि यूं तो खुद को वो ठाकुर लिखता है, कि यूं तो वो खुद को ठाकुर लिखता है। सच तो यह है, मुझे नीचे कर लो, कि सच तो यह है कि ठकुराइन के इशारों पे थिरकता है। झाड़ू पोंछा बर्तन, झाड़ू पोंछा बर्तन सब इसके खेल खिलौने। घर में पूंछ दबाकर और बाहर मूंछ उठाकर क्या खूब निकलता है। क्या बात है, क्या बात है। हम कितना भी उपहास उड़ा लें, है तो हमारा हम जोली है, बुरा ना मानो होली है। तो आपके साथ वरिंदर
ठाकुर जी। क्या बात है। नमस्कार। कुछ सुनाने से पहले सुना दूं, शादीशुदा हूं बता दूं। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। रंगों का त्योहार है होली, सारे खुशी मनाएं। रंगों का त्योहार है होली, सारे खुशी मनाएं। हम तो शादीशुदा है भैया, दुखड़े कहाँ सुनाए। जगीरा शारा जगीरा शारा। झट मंगनी पट शादी हो गई, झट मंगनी पट शादी हो गए बाल गोपाल। मांगे पूरी करते करते उड़ गए सर के बाल। जगीरा जगीरा शारा रा रा रा। चांद समझकर जिसको लाए, चांद समझकर जिसको लाए, तारे वही दिखाए। चांद समझकर जिसको लाए, तारे वही दिखाए। कपड़ा लत्ता झाड़ू बर्तन सब हमसे करवाए। जगीरा जगीरा शारा रा रा रा। धमकी दे वो मायके की, पर मायके कभी न जाए। धमकी दे वो मायके की, पर मायके कभी न जाए। करके फुनवा सास मेरी को सर पे दिया बिठाए। कबीरा जगीरा देखा एक दिन ससुराल जाके, देखा एक दिन ससुराल जाके, ससुरा झाड़ू लगाए। साला मेरा बीबी के देखा तो पांव दबाए। जगीरा जगीरा शारा। चोखो रंग होली का होता, साली मेरी बोली। अनीश जी के चेहरे का रंग देखिए, साली का नाम आया नहीं कि गुलाल खिल गया। चोखो रंग होली का होता, साली मेरी बोली। जीजा तूने कर दी जल्दी, फैसला लेता होली। जगीरा जगीरा शारा रा रा रा। बिना गुलाल सबके गाल हो जाएंगे लाल। अपनी अपनी पत्नी का बस कर लो मन में ख्याल। जगीरा जगीरा छैल छबीली सुंदर नारी, छैल छबीली सुंदर नारी, होली खेलन आई। मुंह में दांत नहीं थे जिसके सीटी दिए बजाई। जगीरा जगीरा शारा रा रा रा। गंजा मांगे कंघी, मच गई चारों ओर दुहाई। गंजा मांगे कंघी, मच गई चारों ओर दुहाई। पूछा बोला एक पड़ोसन, नई नवेली आई। जगीरा जगीरा शारा रा रा रा। मियाँ बीबी में झगड़ों का रंग भी बड़ा जरूरी। मियाँ बीबी में झगड़ों का रंग भी बड़ा जरूरी। ठाकुर ने सब झूठ उड़ाई, हो गई होली पूरी। जगीरा जगीरा शारा रा रा रा। चलिए एक रंग होली का और पेश कर रहा हूँ जी, रंगों का। जी जी जरूर। रंगों का त्योहार है होली, होली कैसे मनाएं। रंगों का त्योहार है होली, होली कैसे मनाएं। महंगाई के दौर में बोलो कैसे रंग उड़ाए। जगीरा जगीरा शारा रा रा रा। खुशियों से बेहाल हूँ चाहे पर मेरा देश महान। खुशियों से बेहाल हूँ चाहे पर मेरा देश महान। सीमाओं पर डटे पड़े जो उनको मेरा सलाम। जगीरा जगीरा शारा रा रा रा। भारत के सब वीरों पर है हमको पूरा नाज। भारत के सब वीरों पर है हमको पूरा नाज। घुसकर मारे घर के अंदर, जय अभिनंदन जाबाज। जगीरा शारा रा रा रा। जगीरा शारा रा रा रा। ना तू हिंदू ना मैं मुस्लिम, ना तू हिंदू ना मैं मुस्लिम, ठाकुर सोच न तेरी। ना तू हिंदू ना मैं मुस्लिम, ठाकुर सोच न तेरी। मिली सियासत जब दोनों में लगी आग बिन देरी। जगीरा शारा रा रा रा। जगीरा शारा रा रा रा। चलिए आखिरी बंद होली का नया रंग। प्रेम भाव में खुद को जीतो, फिर जीतो संसार। प्रेम भाव में खुद को जीतो, फिर जीतो संसार। होली पावन उत्सव में बांटो सब में प्यार। जगीरा जगीरा। होली मथुरा वृंदावन की आओ तुम्हें दिखलाएं। होली मथुरा वृंदावन की आओ तुम्हें दिखलाएं। तू बन राधा मैं भनुकाना, प्रेम रंग बरसाए। जगीरा शारा रा रा रा। जगीरा शारा रा रा रा। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घनश्याम। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घनश्याम। कितने तेरे रूप हैं, कितने ही है नाम। जगीरा जगीरा। दूरदर्शन के आंगन में आज, दूरदर्शन के आंगन में आज कैसा मचा धमाल। दूरदर्शन के आंगन में आज कैसा मचा धमाल। प्रेम रंग में रच गए सारे, ऐसा उड़ा गुलाल। कबीरा जगीरा जगीरा जगीरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत ठाकुर जी पूरी आपने
लहर बना दी कि कभी गोष्ठियों, नाटकों, फिल्मों हर जगह मिलती रजनी है। वाह! कभी गोष्ठियों, नाटकों, वेब सीरीज सभी जगह मिलती रजनी है। मिलने को तरसता है जो शख्स, मिलने को तरसता है वो शख्स जिसकी ये सजनी है। और भ्रष्टाचार सी फूल रही हैं इनकी जुल्फें, भ्रष्टाचार सी फल फूल रही हैं इनकी जुल्फें, कोई बेचारा गजनी है। शुक्र मनाओ हमने पोल थोड़ी सी खोली है, बुरा ना मनाओ होली है। तो आइए रजनी जी, आइए। धन्यवाद। अभी जैसे कि अभी पत्नी के ऊपर बहुत से रंग छेड़े गए थे, लेकिन गुजारा भी नहीं होता है पत्नी के बिना। तो मैं इसी बात को लेकर, सिर्फ पत्नियां ही नहीं ऐसी होती, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी हमारी जैसे इतनी वास्ट हो गई है, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। तो जैसा इन्होंने पत्नी के लिए कहा, अब मैं ऐसे ही किसी बुजुर्ग के बारे में बताना चाह रही हूँ कि जब टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने अपने आप को किस तरह से अपडेट करा, और अपने आप को इसके साथ आप कनेक्टेड पाएंगे। अनीश जी बारे बताएंगे। हाँ, अनीश जी ज्यादा अच्छा जानते हैं। टेक्नोलॉजी ने साहब कमाल कर दिया, टेक्नोलॉजी ने साहब कमाल कर दिया, बूढ़ों को फिर से जवान कर दिया। आपके बारे में बात होगी। ढूंढते हैं फेसबुक पर वो पुरानी वाली, ढूंढते हैं फेसबुक पर वो पुरानी वाली, रीयूनियन की आड़ में धमाल कर दिया। बगल में बैठी पत्नी को सुनाते हैं भजन, बगल में बैठी पत्नी को सुनाते हैं भजन, पुरानी को मैसेज करते हैं मिस यू फ्रेंड। बासी कड़ी में फिर से उबाल भर दिया, टेक्नोलॉजी ने साहब क्या कमाल कर दिया। बेटे से कहकर दांतों का सेट लगवाया, बेटे से कहकर दांतों का सेट लगवाया, खाना पचेगा अच्छा बहाना ये बनाया, कम वक्त कौन बताए दिल की मजबूरी, पुरानी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है मिस योर स्माइल। बदलने लगे स्टेटस, फोटो भी सिंगल लगने लगे, बदलने लगे स्टेटस, फोटो भी सिंगल लगने लगे। पत्नी ने पूछा, मुन्नो की शादी वाली हम दोनों की फोटो किधर गई? फोन हैंग हो गया था, डिलीट हो गई। राम राम के मैसेज की जगह हेलो हाय हो गई। हाव भाव धीरे धीरे बदलने लगे, निक्कर पहनकर सैर करने लगे, जॉगिंग के वीडियो स्टेटस पर पढ़ने लगे, घर आकर घुटनों पर बाम मलने लगे, ऑनलाइन के ऑर्डर करने के तरीके सीखने लगे। घर वाली ने पूछा, किस पचड़े में पड़े हो? मुस्कुरा कर बोले, भगवान तुम्हारे लिए जय संतोषी माँ की पुस्तक ऑर्डर है करने लगे। चांद को अपनी टोपी से छुपाने लगे, आपके लिए स्पेशली, चांद को अपनी टोपी से ढकने लगे, बालों को फिर से उगाने के नुस्खे ढूंढने लगे। हद तो तब हो गई जनाब जब बालों का पैच लगवाने के लिए एफडी तुड़वाने लगे। घरवाली ने कहा, दर्द है, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? क्यों आसाराम की तरह उछल कूद मचा रहे हो? टूटी हड्डियां च्यवनप्राश से जुड़ ना पाएंगी, बालों पे रंगी कालक धरी रह जाएगी। गोलू बोला दादी से, दादा के लक्षण ठीक नहीं है, फोन को छिपकली की तरह चिपके पड़े हैं, मुझे हर वक्त डांटते थे फोन के लिए, खुद कौन सा पेपर सॉल्व करने लगे हुए हैं। सच है। रामदेव के टॉनिक से तोंद घटाने लगे, रोटियों को छोड़कर सलाद खाने लगे, गोभी की जगह ब्रोकली ने ले ली, पनीर की जगह सोया पनीर खाने लगे, कमबख्त 55 में बचपन लाने लगे। अचानक दामाद घर आ गए, ससुर के बालों को देख चकरा गए, बेटी की निकल गई चीख, ये चाचा जी कहां से आ गए? क्या बात है। बालों का पैच, जॉगिंग, स्टेटस अपडेट सब करना पड़ गया भारी। जब डॉक्टर बोला अब है नी रिप्लेसमेंट की बारी। जमाई ने पूछा, आपके गालों को क्या हो गया? गुस्से में बोली सास, सेल्फी खींच खींच मुंह टेढ़ा हो गया। अब आया स्टोरी में क्रैक, जब गोलू बोला, मैं ही थी वो लीला
जिसके लिए आपने किया करेक्टर ढीला। धन्यवाद। ले डूबी भाई। तो टेक्नोलॉजी का कमाल तो आप सबने देखा। अब मैं मंच पर जिन्हें आमंत्रित कर रही हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर अनीश गर्ग, जो कला जगत से रूहानी रिश्ता रखते हैं, चाहे वो अभिनय जगत हो चाहे साहित्य जगत हो, पेशे से योग गुरु भी हैं। तो उनके लिए कहना चाहूंगी, वो आए हैं शहर में खबर सी हुई जाती है, वो आए हैं शहर में खबर सी हुई जाती है, हवाओं में घुली इनके किरदार की खुशबू बताती है। और कुछ ये कहना चाहूंगी, स्टेज पर जो पधारे हैं उनके चारों तरफ गुणगान है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है। डॉक्टर अनीश गर्ग। धन्यवाद। चलिए, मैं भी इन्होंने बुढ़ापे की बात की, उसी पे अपनी कविता रखता हूं कि हम थे आशिक जिसके एक जमाने में। अच्छा। कि हम थे आशिक जिसके एक जमाने में, कल बुढ़ापा पेंशन लेती मिली है डाकखाने में। कल बुढ़ापा पेंशन लेती मिली डाकखाने में, बुझी आग में दोनों तरफ शोले दहक गए। बुझी आग में दोनों तरफ शोले दहक गए, किताब में पड़े सूखे गुलाब महक गए। क्या बात है। और जाते जाते बोल कर गई है, और जाते जाते बोल कर गई है, जोड़ों के दर्द के बहाने मिलूंगी कल दवाखाने में। हम आशिक थे जिसके एक जमाने में। और अगले दिन बोली, घर वालों से छुपते छुपाते आई हूँ, कि घर वालों से छुपते छुपाते आई हूँ, झड़ चुके होंगे दांत तुम्हारे, ये सोचकर पिन्नियों को मिक्सी में पीस कर लाई हूँ। अब बात है। बढ़िया। हमने भी इस उम्र में बाउंड्री पर चौका लगा दिया, अच्छा। जेब से निकाल कर उसे के चांदी का छल्ला थमा दिया। बस साहब रोज पार्क में मिलने लगे सैर के बहाने से, हम आशिक थे जिसके एक जमाने से। बातें कुछ खास नहीं होती थी मोहब्बत की, टीवी के सीरियल मनोरमा की चर्चा, और या एक दूसरे से पूछना कि क्या खाया था खाने में, नए दांत ठीक से लग गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही चबाने में। हम आशिक थे जिसके एक जमाने में, कल वो बुढ़ापा पेंशन इतनी मिली डाकखाने में। डाकखाने में। और साहब घटना कुछ यूं घटी कि एक दिन पार्क में देर से पहुंचा, वो व्यस्त थी किसी और गैर से बतियाने में। वो व्यस्त थी किसी गैर से बतियाने में, कसम से तन बदन में आग सी लग गई। कसम से तन बदन में आग सी लग गई, और दोनों की नोकझोंक लड़ाई में बदल गई। और साहब ये उम्र भी बच्चों सी होती है। ये तो बात सही है। ये उम्र भी साहब बच्चों सी होती है। बात जब बहुत बढ़ गई तो हमने भी अपना छल्ला वापस मांग लिया बचकाने में। हम जिसके आशिक थे एक जमाने में, कल मिली वो डाकखाने में, पेंशन लेती मिली डाकखाने में। अगले दिन तमतमाती पार्क में आई। यहाँ कहानी का पूरा निष्कर्ष निकलता है हमारी लव स्टोरी का, कि अगले दिन मैं तमतमाती पार्क में आई। पहले तो उसने हमें 2-4 बातें सुनाई, फिर उसने मेरे सामने रुमाल की पोटली खोल दी, जिसमें 50-60 छल्ले पड़े थे, और एक दूसरे से सटक कर निठल्ले पड़े थे। क्या बात है। बोली, इनमें से अपना छल्ला निकाल लो ढूंढ कर। इनमें से अपना छल्ला निकालो ढूंढ कर। इतनों ने छल्ले दिए पर वापस मांगे नहीं। इतनों ने छल्ले दिए वापस मांगे नहीं। यही फर्क होता है लालची और दरिया दिल दीवाने में। हम आशिक थे साहब जिसके एक जमाने में। और साहब छल्ले नहीं, इतने सारे मुझे वो रकीब दिख रहे थे, कि छल्ले नहीं मुझे इतने सारे रकीब दिख रहे थे उस बुढ़िया के रुमाल के खजाने में। लानत है, हम आशिक थे उसके एक जमाने में। और साहब अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। बस कुछ यूं गलत किया हमने इस गाने से। हम आशिक थे, क्या आशिक थे, लानत आशिक थे एक जमाने में। सोचता हूँ क्यों मिली वो कल मुझे पेंशन के बहाने डाकखाने में। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का कि हमारे जो आज कवियों ने बहुत खूबसूरत यहाँ पर प्रस्तुतियां दी, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये सभी हास्य रंग के जो आज फुहारे, जो पिचकारियां जो आज चली हैं, वो सभी का आपने आनंद लिया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले कार्यक्रम में, फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।